पूरी खबर आई है उसके बाद कहीं ना कहीं अब उनके चाहने वाले जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि जल्द से जल्द एक अच्छी खबर आए कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और इसे लेकर के किसी भी तरह की कहीं कोई आशंका अफवाह ना फैल पाए, ये सब दुआ कर रहे हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ उनके चाहने वाले हमेशा खड़े होते हैं, ये उन्होंने हमेशा दिखाया है और वो भी पूरी संजीदगी से अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरा करते रहते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन कोरोना से संक्रमित, इस वक्त की बड़ी खबर, कोई भी आम व खास बच नहीं पाया इस महामारी से। और जिस तरह से लगातार इसके एक के बाद एक केसेस आ रहे हैं, उसे देखने के बाद अब लोगों को ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत। हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन परब जुड़ चुके हैं। सचिन, बड़ी खबर है ये, क्या अपडेट आपके पास आ रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल बड़ी खबर है अपने आप में। अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के महानायक जिन्हें कहा जाता है, उन्हें कोरोना हुआ है। उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है। हालांकि जो कोरोना संक्रमित होते हैं उनका नाम वैसे लिया नहीं जाता। नानावती अस्पताल में वो भर्ती किए गए उन्हें, और नानावती अस्पताल की तरफ से अब तक इस बात का कोई औपचारिक ऐलान, अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन चूंकि अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है, ये बात ये बिल्कुल तय है कि अमिताभ बच्चन कोरोना हुआ है। लेकिन उन पर इलाज करने वाले डॉक्टर से थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन की उम्र को देखते हुए उनकी अस्थमा जैसी बीमारी, गैस्ट्रो जैसी बीमारी से वो त्रस्त है, जिसको देखते हुए एहतियात के तौर पर उन्हें यहाँ पर भर्ती किया गया। कोरोना उन्हें डिटेक्ट जरूर हुआ है और उन्हें कोरोना डिटेक्ट होने के बाद पिछले 10 दिनों में जिन से अमिताभ बच्चन की मुलाकात हुई थी उनके साथ और उनके परिवार के लोगों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा, जो 1 या 2 दिनों में जिसकी रिपोर्ट मिलने की उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि ये जो टेस्ट रिपोर्ट है वो मिलेगी और तब तक कहीं ना कहीं चाहे वो अमिताभ के चाहने वाले हों या उनके परिवार के लोग हों, उनसे जुड़े लोग हों, तमाम लोगों की सांसें अटकी रहेंगी। क्या लग रहा है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जितने ज्यादा इन सब मामलों को लेकर सचेत रहते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, कहाँ चूक हो सकती है? कुछ जानकारी मिल पाई है कि क्या उनके स्टाफ को लेकर के किसी तरह का संशय है या अमिताभ को काम के सिलसिले में बाहर भी निकलना पड़ा था इस दौरान? जी देखिए, काम के सिलसिले में जहां तक हमारी जानकारी, अमिताभ बच्चन काम के सिलसिले में कहीं बाहर नहीं जा रहे थे, कई सारे नियमों का पालन कर रहे थे और खुद आम जनता से भी अपील कर रहे थे कि वो नियमों का पालन करते रहे। जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया, अमिताभ सचेत रहते हैं, खुद संवेदनशील इंसान है। उनकी संवेदनशीलता का और सचेत रहने का प्रमाण इस बात से मिलता है कि डॉक्टर की तरफ से या अस्पताल की तरफ से आधिकारिक जानकारी मिलने से पहले उन्होंने अपने ट्वीट पर लोगों को जानकारी दी कि वो कोरोना संक्रमित हुए हैं और उनके संपर्क में जो लोग आए उन्हें आगे आने की उन्होंने अपील की है। तो और जहां तक उनकी बीमारी का सवाल है, जिस तरह अभी हमने कहा था कि 77 साल की 78 साल की उम्र है, 78 साल चल रहा है उनका, गैस्ट्रो जैसी बीमारी, अस्थमा जैसी बीमारी है, जिसके चलते हुए किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। और नानावती अस्पताल उनके घर से काफी नजदीक है और इसी अस्पताल में वो रूटीन चेकअप के लिए भी जाते रहे हैं और यही वजह है कि नानावती अस्पताल में फिलहाल अमिताभ बच्चन कोरोना पर इलाज के लिए दाखिल हो चुके हैं। बिल्कुल, और इधर हम देख रहे हैं कि तमाम जो स्ट्रीम है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे उनके खुद फिल्मी सितारे जो हैं वो हों या समाज के दूसरे लोग, अब एक के बाद एक दुआओं का बड़ा लंबा सिलसिला चल पड़ा है और उन्हें सब बहुत जल्दी स्पीडी रिकवरी के लिए संदेश भेज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमिताभ बच्चन की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा परेशान भी होगी अब इस खबर के बाद। ये बिल्कुल, अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग है देश में या फिर दुनिया में इतने ज्यादा मात्रा में शायद ही किसी अभिनेता की फैन फॉलोइंग हो। हम सबको याद होगा पुराने एक पीढ़ी, 2 पीढ़ियां हम कह सकते हैं अमिताभ बच्चन की फैन है, 2 या 3 पीढ़ियां अमिताभ बच्चन की फैन है। जब कूली के सेट पर अमिताभ बच्चन को एक्सीडेंट हुआ था और ब्रीच कैंडी अस्पताल में जब उन्हें भर्ती किया गया था, तब ये उनके चाहने वाले थे, 80 के दशक में उनके चाहने वाले थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन के जल्दी ठीक होने के लिए मन्नत मांगी थी। कई सारे लोग नासिक के हाथ के बल पर चल के, उल्टे हाथ के बल पर चल के ब्रीच कैंडी अस्पताल तक आए थे। कई लोगों ने मंदिरों में माथा टेका, कई लोगों ने खून दान करने की तैयारी की। हजारों लाखों की संख्या में 1982-83 की बात है, तब उन्होंने किया था। जब अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक नहीं होती, कुछ साल पहले 2009 के करीब, जब अपने जन्मदिन पर ही अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती हुए थे, तब भी उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर चल रहा था, यज्ञ हवन चल रहा था। जाहिर सी
पाते अमिताभ बच्चन के चाहने वालों के दिल की धड़कन जो है वो अब थोड़ी सी गई होगी। बिल्कुल अमिताभ बच्चन ये ऐसा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में जिनके अभिनय के सभी कोई कायल है, तो जाहिर सी बात है उनके फैंस जो है वो अमिताभ बच्चन है वो इस चिंता को कितना बढ़ा देती है। और उस टाइम पर अगर कोविड-19 जैसा टेस्ट उनका पॉजिटिव पाया गया है तो अब क्या लग रहा है, क्या एहतियात ज्यादा डॉक्टर बरतेंगे इस केस में? बिल्कुल एहतियात ज्यादा बरतेंगे। इस बीच मैं फिर एक बार अपने तमाम दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि अस्पताल के सूत्रों से जो हमारी बातचीत हुई है उन्होंने कहा है कि अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक है, यानी कोई सिम्टम जिस तरह की सिम्टम की बात की जाती है उस तरह के सिम्टम ज्यादा प्रभावी रूप में उनमें इस वक्त नजर नहीं आ रहे। अस्पताल के सूत्रों ने यह जानकारी दी है जो अमिताभ बच्चन पर इलाज कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन की बीमारियों की हिस्ट्री की आप बात करें तो अमिताभ बच्चन जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे वो अस्थमा के मरीज है, उन्हें गैस्ट्रो की शिकायत है, साथ ही साथ माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी और पिछले कुछ सालों से इस बीमारी से जूझ रहे हैं और उम्र भी 77 पार कर चुकी है। तो इन तमाम चीजों के देखते हुए कोरोना अगर संक्रमित हो चुके हैं तो उनकी तबीयत को लेकर ज्यादा एहतियात बरतनी होगी और यही एहतियात इस वक्त बरती जा रही है। अमिताभ बच्चन की तबीयत को लेकर उनकी उम्र और उनकी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए किसी तरह का खतरा डॉक्टर मोल नहीं लेना चाह रहे। हालांकि फिर एक बार दर्शकों को हम बताएंगे कि उनकी तबीयत ठीक है, इस बात की पुष्टि डॉक्टरों ने हमसे की है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर हम अपने चैनल के जरिए तमाम दर्शकों को देना चाहेंगे, अमिताभ बच्चन के चाहने वालों को, कि अगर ये खबर सुनकर आप किसी तरह से परेशानी में थे, कि आप अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य को लेकर के परेशान थे, तो हम बता दें कि फिलहाल वो नॉर्मल हैं, कोरोना से संक्रमित जरूर हैं, लेकिन जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं कि वो किसी तरह से परेशानी में या अभी फिलहाल उन्हें मेडिकल कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। और ये बहुत राहत की खबर है क्योंकि कई ऐसे मरीज हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं और एसिम्प्टोमेटिक मरीज जो हैं बहुत जल्दी से रिकवर कर वो ठीक होकर घर भी चले जाते हैं। तो अब लोग दुआ कर रहे हैं कि चूंकि टेस्ट तो पॉजिटिव आया है यानी कि कोरोना तो है, लेकिन अगर एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं अमिताभ बच्चन तो बहुत जल्दी हेल्दी स्पीडी रिकवरी कर वो वापस घर जा सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि पूरे परिवार के टेस्ट हुए हैं, स्टाफ के टेस्ट हुए हैं और उनकी रिपोर्ट्स कल तक आने की संभावना है। खासतौर से तमाम उनके वो लोग जो 10 दिनों में पिछले 8-10 दिनों में अमिताभ बच्चन के संपर्क में आए थे, उन्हें अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर उनसे खुद अपील की है कि आप भी अपना अपना टेस्ट करा लें। और अभी फिलहाल वो अस्पताल में दाखिल हैं। अस्पताल की तरफ से कोई भी जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर सचिन परब जुड़े हुए हैं। सचिन, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि क्या ये जो रिपोर्ट आनी है ये तमाम जो कल तक ये रिपोर्ट आ जाएगी, और चूंकि इसमें अभिषेक बच्चन खुद बड़े सितारे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है, ऐश्वर्या राय के चाहने वाले बहुत हैं, जया बच्चन है और उनकी बेटी है, तमाम लोग हैं जिनकी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग भी है और लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी सवाल उनके मन में जरूर उठ रहे होंगे। तो उस तरफ से लेकर के कब तक ये चीजें क्लियर हो पाएंगी उनके स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, अमिताभ बच्चन की तमाम परिवार के सदस्यों का कोरोना टेस्ट होना बिल्कुल लाजमी था। जब अमिताभ बच्चन ने अपील किया था कि पिछले 10 दिनों में जिनसे उनकी मुलाकात हुई है वो सभी लोग आगे आए और अपने कोरोना का टेस्ट करें। अमिताभ बच्चन के परिवार के लोगों के और उनके स्टाफ के कुछ मेंबर्स के भी कोरोना के टेस्ट के रिपोर्ट जल्द से जल्द आने की उम्मीद है। ये उम्मीद की जा रही है कि आमतौर पर 48 घंटे में ये कोरोना के टेस्ट के रिपोर्ट्स आते हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि अमिताभ बच्चन के परिवार के सदस्यों के और उनके स्टाफ मेंबर्स के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जल्द से जल्द यानी कल तक आ जानी चाहिए और कल तक ये बात पता चलेगी कि क्या अमिताभ बच्चन के घर के बाकी परिवार के किसी सदस्य भी कोरोना से संक्रमित। बिल्कुल सचिन, आप जुड़े रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ शेखर सुमन, मशहूर अभिनेता और एंकर होस्ट जुड़ चुके हैं। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर। जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शेखर जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे इस वक्त अमिताभ बच्चन को लेकर जो खबर आ रही है? जाहिर सी बात है मुश्किल घड़ी है, खबर सुन के दिल बैठ गया है इस वक्त। मतलब हमें बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। अमिताभ बच्चन जी की उम्र को देखते हुए और जिन अवस्थाओं से वो गुजरे हैं देख के बहुत जो है दिल उदास हो गया है और डर भी गया हूँ, लेकिन प्रार्थनाएं शुरू हो गई। मैं समझता हूँ कि बहुत ही भले ही अगर वो शरीर से कमजोर हैं, मन से बहुत मजबूत हैं। उनकी दृढ़ता और उनकी क्षमता और मजबूती, मतलब वो एक मिसाल रही है हम सब के लिए। और खुद उन्होंने ट्वीट करके लोगों को बताया, और ये भी देखिए इतने जिम्मेवारी का काम उन्होंने बताया कि जो भी मेरे इर्द गिर्द रहे पिछले 10 दिनों में वो सब
वो टेस्ट करवा लें, घर के लोग, स्टाफ वगैरह सब। तो हम सब दुआएं कर रहे हैं। देखिए 1 सेकंड के अंदर पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया और मैं समझता हूं कि सब लोग प्रार्थना में ऑलरेडी जुड़ गए होंगे। प्रार्थनाएं, प्रेयर्स, दुआएं जो भी हो सकती है। और बच्चन साहब हर विपरीत स्थिति से निकल के आए हैं, ये उनको ईश्वर का वरदान है और वो इससे भी बाहर निकल के आएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और शेखर जी, एक खास बात यह कि अमिताभ बच्चन जितनी एहतियात बरतते थे और उसके बाद भी चूंकि हमने देखा हमेशा वो सजग रहते थे, एक्टिव रहते थे, जागरूक रहते थे, तो क्या अब तमाम जो बड़े सितारे जो सोच रहे हैं कि हम घर में बैठे हुए हैं तो सेफ हैं, उन्हें भी थोड़ा और ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए और इसमें जागरूक होना चाहिए और सजग और सावधानी बरतनी चाहिए। और बिल्कुल ये जो लॉकडाउन को लेकर हम लोग खुशी का इजहार करके बाहर निकल जाते हैं, बाहर घूमना चाहते हैं, ये किस बात की जल्दबाजी है मुझे नहीं मालूम। सबको मालूम होना चाहिए कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी और किसी को भी हो सकती है, लाख एहतियात बरतने पे भी हो सकती है। इसलिए आप लोगों को उससे भी ज्यादा एहतियात बरतनी, जितने के लोग सरकार कह रही है, जितना कि डॉक्टर्स कह रहे हैं, उससे खुद बिल्कुल जब तक जरूरी न हो घर से कृपया, ये हाथ जोड़ के मैं हर किसी से कहता हूं, अब भी कह रहा हूं, बाहर न निकले जब तक बहुत जरूरी ना हो। तो ये हाथ जोड़ के विनती है लोगों से, इससे एक सबक लें। और ये एक बड़ी विडंबना है कि बच्चन साहब खुद ही लोगों को इतना आगाह करते रहे और खुद इतनी सावधानी बरतते रहे, लेकिन उनको ये दुर्भाग्यवश हो गया है। लेकिन मैं जैसा कह रहा हूं, हम हिम्मत ना हारे, लोग हिम्मत ना हारे, उदास ना हो रहे, वो इससे निकल के जरूर आ जाएंगे बाहर। और शेखर जी, अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है, क्योंकि आम इंसान के लिए उनकी चाहे वो मेडिकल हिस्ट्री हो या वो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो, उसको ट्रेस करना आसान होता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाता है बड़े सितारों के साथ, क्योंकि उनका स्टाफ होता है बहुत बड़ा, उनसे मिलने जुलने वाले बहुत लोग होते हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती होगी। ये बड़ी चुनौती है, तो कल ही पता चलेगा मेरे ख्याल से। तुरंत बिल्कुल कोई भी वक्त जाया न करके सब लोगों को तुरंत जाके टेस्ट करवा लेना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है किसी इंसान को होता है और उसके इर्द गिर्द के लोगों को नहीं होता है, जैसा कि आपने देखा कि बहुत दफा हमने ऐसा सुना है कि किसी एक इंसान को हुआ, परिवार वालों को नहीं हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार वाले पूरी तरह से सुरक्षित होंगे, उनका स्टाफ सुरक्षित होगा। और मेरे ख्याल से हमारी प्रार्थनाओं और दुआओं की वजह से बच्चन साहब भी माशाअल्लाह वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और बाहर वो बिल्कुल ठीक होके आ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शेखर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।